गुड इवनिंग गाइस। आज हम रीजनिंग का एक नया टॉपिक आपके सामने लेकर आए हैं, जिस टॉपिक का नाम है साइलोगिज्म, जिसे न्याय निगमन भी कहते हैं। इस चैप्टर को हम डायग्राम के थ्रू भी बना सकते हैं और 150 के रूल पे भी बना सकते हैं, बट यहाँ पे 150 का रूल जो बहुत ही आसान आपका होता है, आपको समझने में बहुत ईजी आपका रहेगा। तो इस चैप्टर का कुछ कॉन्सेप्ट हम पहले समझते हैं, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं। हम आते हैं बोर्ड पे, पहले इसके कॉन्सेप्ट को हम बताते हैं। जरा इस कॉन्सेप्ट को आप देखेंगे और इसको अगले आधे घंटे तक आप देखेंगे। 100% आपको इसमें बहुत फायदा होने वाला है और आप इस चैप्टर से रिलेटेड आप क्वेश्चन को बना पाएंगे। चलिए हम लोग बोर्ड पे आते हैं, देखते हैं इस चीज को। देखिए, सबसे पहले आप देखिए, कथन में अगर सही सभी आपका है, सभी आपका क्या होगा, 100 होगा और इसके बाद वाला क्या होगा, 50 होगा। जैसे कोई एक स्टेटमेंट दिया हुआ है, जैसे लिखा हुआ है सभी आम सेब है। यहां पे हम लिखते हैं, एक साइड में हम इस जगह लिख देते हैं सभी आम सेब है। दिख रहा है? तो सभी आम सेब है, इसमें सभी आपका जो है, ये वाला आपका क्या हो गया, 100 हो गया और इसके बाद वाला जो आपका सेब है वो क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। आगे देखिए, अगर कुछ आपका दिया हुआ है तो कुछ वाला में आपका क्या होगा, पहला 50 होगा, बाद वाला भी आपका 50 आपका होगा। आगे देखिए, अगर दिया हुआ है कोई नहीं, तो इसमें पहला आपका 100 होगा और बाद वाला भी आपका 100 होगा। इसके बाद नेक्स्ट आपका है कुछ नहीं, तो इसमें पहला आपका 50 होगा, बाद वाला 100 होगा। देखिए, जरा कथन से हम देख लेते हैं, जरा बता देते हैं इस चीज को। अगर दिया हुआ है कुछ आम सेब है, लिख लेते हैं सबका, कोई आम सेब नहीं है, कुछ आम सेब नहीं है। तो यहां पे देखिए आप, कुछ आम सेब नहीं है, तो ये कुछ है तो ये आपका 50 हो जाएगा और ये बाद वाला ये जो है ये तो 50 रहेगा ही। अब कोई नहीं वाला में कोई आम सेब नहीं है, तो कोई आपका क्या है, ये 100 आपका हो गया और नहीं है तो ये नहीं वाला ये भी आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और कुछ आम सेब नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको आप ध्यान से समझेंगे क्योंकि इसी पे आपका सारा क्वेश्चन आपका है और इसी के आधार पे आपको सारा का सारा क्वेश्चन आपको बनाना है। इसलिए इस चीज को आप जितना ध्यान से समझेंगे, देखेंगे, उतना ही अच्छा से आप क्वेश्चन को बना पाएंगे, क्वेश्चन को डील कर पाएंगे। अब यहाँ पे आगे देखिए, आप कथन से निष्कर्ष में चेंज करने का, यहाँ कथन आपका लिखा हुआ है और ये निष्कर्ष है। अब कथन निष्कर्ष में देखिए किस किस कंडीशन में आपका सही होगा। पहला कंडीशन आप देखिए, अगर कथन में 50 है तो निष्कर्ष में अगर आप 50 देना चाहेंगे तो आपका निष्कर्ष में आपका क्या होगा, 50 आपका आप आराम से दे सकते हैं, ये सही है। आप आगे देखिए, सेकंड देखिए, अगर कथन में आपका 50 है
अगर आपको 100 देना है तो फिर आपका ये आपका गलत हो जाएगा, 100 नहीं दे पाएंगे। तीसरा देखिए, अगर कथन में आपका 100 है तो निष्कर्ष में 100 आप आराम से दे सकते हैं, और अगर कथन में 50 है, नहीं 100, 50 का तो ले लिए, 100 है तो 50 आप आराम से दे सकते हैं। ठीक है, हम इसको इस तरीके से जरा समझते हैं, इसको जरा समझने की इसको कोशिश कीजिएगा। आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे हमने किसी को बोला आप फोन पे अगर यूज करते हैं, आपके फोन पे में 50 रुपया है, तो अगर आपको बोला जाए कि भाई 50 रुपया आपके फोन पे में आप 50 का रिचार्ज कर दीजिए, आप आराम से 50 का रिचार्ज कर देंगे अपने यहाँ। लेकिन अगर आपके फोन पे में 50 है, अगर आपको बोला जाएगा कि आप 100 का रिचार्ज कर दीजिए, 100 का रिचार्ज कर पाइएगा? नहीं कर पाइएगा। सेम वही कहानी यहाँ पे हो रहा है। अगर 50 है तो 50 का आराम से निष्कर्ष में हो जाएगा, अगर 50 है तो इसको 100 में आप नहीं कर सकते, क्योंकि 50 रुपया आपके फोन पे में है, तो आप 100 रुपया का रिचार्ज आप नहीं कर सकते हैं। अगर आपके पास 100 रुपया है तो अगर आपको 100 का रिचार्ज बोला जाएगा तो आराम से 100 का कर दीजिएगा। अगर 100 रुपया है तो अगर 50 का बोला जाएगा तो 50 का आराम से रिचार्ज कर दीजिएगा। तो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर कथन में अगर ये दिया हुआ है तो निष्कर्ष में आप इसी अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। अगर 50 है तो 50 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 50 है तो 50 को 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, 100 है तो 100 को 100 में कन्वर्ट कर सकते हैं, 100 है तो 100 को 50 में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपका एक बेसिक रूल है, बेसिक नियम है। अगर इस चीज को अगर आप अच्छी तरह से समझेंगे तभी आप क्वेश्चन को आप आसानी से बना पाएंगे, और क्वेश्चन को बनाने में आपको आसानी होगा। आप इसको नोट डाउन कर ले, आप कॉपी कलम लेके आप बैठे और तब इस चीज को आप करें और इसको बनाएं। ठीक है, आप इसको नोट कर लिए हैं तो ठीक है, नहीं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। चलिए हम आगे देखते हैं कुछ और, इसको मिटाते हैं। देखिए, अगर कथन पॉजिटिव है तो निष्कर्ष भी आपका पॉजिटिव वाला ही सही होगा। अगर कथन निगेटिव है तो निष्कर्ष भी आपका निगेटिव वाला ही सही होगा। अगर कथन पॉजिटिव पॉजिटिव मतलब कि दो कथन है तो इसमें आपका पॉजिटिव वाला ही सही होगा। अगर कथन अगर पॉजिटिव और निगेटिव आपका है तो निगेटिव वाला आपका सही होगा, और कथन अगर निगेटिव निगेटिव है तो ये आपका क्या हो जाएगा? नो रिलेशन, कोई रिलेशन नहीं बनेगा। समझ में आ रहा है आपको कि अगर कथन अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो आपका क्या है? पॉजिटिव है तो पॉजिटिव रहेगा निष्कर्ष, ये आपका कथन है, आपका ये आपका निष्कर्ष है आपका। उतार लीजिए फटाफट। चलिए उतार लिए होइएगा। अब यहां से हम कथन लेते हैं और निष्कर्ष लेते हैं और उसको हम समझाने का कोशिश करते हैं, और आपको ये चीजें हम बताते हैं, जरा आप इसको ध्यान से देखेंगे। कथन हम लिखते हैं, जरा देखिए।
सभी आम सेब है। अब निष्कर्ष देखिए, कुछ सेब आम है, सभी सेब आम है, कुछ आम सेब है, इसका ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक एंड दो अनुसरण करता है। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। लास्ट कोई अनुसरण नहीं करता है। अब जरा इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है, इसको हम समझते हैं। जरा ध्यान से देखिए आप इस चीज को, यहां पे सभी आम सेब है। अब यहां पे देखेंगे आप, यहां पे ये सभी वाला केस है, तो सभी वाला आपका क्या होगा, सभी वाला 100 होगा और बाद वाला आपका क्या होगा, 50 आपका होगा। अब हमने जो रूल जो अभी देखा था हमने, उस रूल के अकॉर्डिंग हम इसको बनाते हैं। देखिए पहला, ये सेब आपका कुछ है तो 50 हो जाएगा, और ये आम क्या है 50 है। कुछ वाला 50-50 दोनों आपका होता है। अब चेक कीजिए यहाँ पे सेब और आम को। सेब देखिए 50 को 50 में बदल सकते हैं, ठीक है। आम 100 है, 100 को 50 में बदल सकते हैं, ठीक है। सिंपल है, 100 रुपया है, हम आराम से 50 रुपये का रिचार्ज हम कर सकते हैं। सेम वही ध्यान देना है आपको। आगे देखिए, सभी सेब आम है। देखिए यहाँ सेब आपका कितना है 50 है, और यहाँ पे सेब आपका कितना आया 100 आया। तो क्या 50 को 100 में बदल सकते हैं हम? नहीं बदल सकते, क्योंकि 50 रुपया है तो 100 रुपया का हम रिचार्ज कहां से कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो ये यहीं पे आपका क्या हो गया, गलत आपका हो गया। आगे देखिए, कुछ आम सेब है, तो कुछ आम मतलब आम ये 50 हो गया, ये सेब कितना है 50 हो गया। तो आम सेब 50 को 50 में बदल सकते हैं। सेब 100 है, 100 को 50 में बदल सकते हैं, आपका सही है। आगे देखिए, कुछ सेब आम नहीं है। देखिए ये कथन आपका जो है ना, ये कथन आपका क्या है, पॉजिटिव कथन है। और हमने क्या देखा था, पॉजिटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं।
पॉजिटिव को निगेटिव में आपका कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे, तो ये निगेटिव है, इसकी वजह से आपका क्या हो गया, ये गलत आपका हो गया। आगे देखिए, कुछ आम सेब नहीं है, तो ये भी आपका क्या हो गया, निगेटिव हो गया। तो पॉजिटिव से तो निगेटिव कन्वर्ट होगा नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, गलत आपका हो गया। अब इसमें आंसर कौन सा होगा, देखिए आप यहाँ केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, एक अनुसरण करता है, एक तो ठीक है आपका। केवल निष्कर्ष एक और दो अनुसरण करता है, दो तो अनुसरण करता नहीं है, तो ये तो कट गया आपका। केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, कोई अनुसरण नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ये बी वाला जो आपका ऑप्शन है ना, 1 और 3 आपका दिया हुआ है, छूट गया है ये, सॉरी। यहाँ देखिए ये वाला, देखिए इसमें केवल निष्कर्ष 1 और 3, तो देखिए यहाँ पे 1 भी अनुसरण कर रहा है और यहाँ पे 3 भी अनुसरण कर रहा है, तो आपका ऑप्शन बी वाला आपका आंसर आपका बन जाएगा। चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, इसको फटाक से आप नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट आप इसका ले लीजिए। आप इसका आपको क्लियर दिख रहा है ना, कहीं से दिक्कत तो नहीं ना है इसमें? चलिए हम मिटाते हैं इसको। कथन में देखिए लिखा हुआ है, कुछ कुत्ते बिल्ली है। निष्कर्ष 1 में देखिए, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, सभी कुत्ते बिल्ली है, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है। ऑप्शन ले लेते हैं इसका। केवल एक अनुसरण करता है, केवल 2 अनुसरण करता है, 2 और 3 अनुसरण करता है, इनमें से कोई अनुसरण नहीं करता है। इसमें ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन को बनाना है, क्वेश्चन को देखना है कि आपका क्या सही होगा क्या सही नहीं होगा। आप इसको ध्यान से देखिए। आप यहाँ पे देखिए, पहले आप यहाँ पे आपको देखने में ओके है ना, कहीं से कोई दिक्कत तो नहीं है आपको, चमक उमक तो नहीं रहा है, ठीक है, सब बराबर है। देखिए यहाँ पे, चलिए देखते हैं यहाँ पे। देखिए कुछ कुत्ते आपका बिल्ली है, यहाँ पे देखना आप देखिए। यहाँ पे कुत्ते आपका जो है ये कितना है, ये कुछ वाला है तो 50 हो गया, और इसके बाद वाला भी आपका कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर, बिल्ली क्या है 50 है, ये बिल्ली क्या है 50 है, 50 को 50 में बदल सकते हैं, ठीक है।
कुत्ते आपके 50 है, यहाँ पे कुत्ते आपके 50 है, 50 का 50 में बदल सकते हैं। आपका ये कथन आपका क्या हो गया, सही हो गया। सेकंड देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी आपका क्या हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, और ये बिल्ली आपका इधर कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। देखिए कुत्ता, यहाँ कुत्ता आपका कितना है, 50 है, 50 को 100 में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, गलत आपका हो गया। आगे देखिए, सभी बिल्ली कुत्ते हैं, यहाँ बिल्ली देखिए कितना 50 है, और यहाँ बिल्ली आपका कितना आ गया, 100 आ गया, तो 100 50 को 100 में बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते, तो ये गलत हो गया। कुछ बिल्ली कुत्ते नहीं है, देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट जो आपका है, कथन आपका क्या है, पॉजिटिव है, तो हमेशा निष्कर्ष तो पॉजिटिव ही रहेगा, लेकिन यहाँ पे निष्कर्ष आपका क्या आ गया, निगेटिव आ गया, इसके वजह से क्या है आपका ये भी गलत है। अब ऑप्शन देखिए क्या करा, केवल एक अनुसरण करता है, एक नंबर सही है, ठीक है। दो अनुसरण, तो दो तो अनुसरण नहीं कर रहा है, 2 और 3 ये भी नहीं कर रहा है, तो इसमें क्या है, केवल एक नंबर अनुसरण करता है, तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका ए आंसर आपका हो जाएगा, फर्स्ट नंबर आपका आंसर इसका हो जाएगा आपका। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। एक निगेटिव वाला करा देते हैं, मिटाते हैं। देखिए, कोई किताब कॉपी नहीं है, निष्कर्ष एक। कुछ किताब कॉपी है, सभी कॉपी किताब है, कुछ कॉपी किताब नहीं है, कोई कॉपी किताब नहीं है, सभी किताब कॉपी है। चलिए देखिए यहाँ पे कैसे बनाइएगा। देखिए कोई वाला में आपको क्या बताया, कोई वाला में आपका क्या होगा, नहीं का केस है, तो कोई वाला में आपका फर्स्ट भी आपका 100 होगा, सेकेंड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, 100 होगा, ये भी आपका 100 हो जाएगा, ये भी 100 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे ये स्टेटमेंट देखिए, स्टेटमेंट क्या है, निगेटिव है, तो स्टेटमेंट निगेटिव है, तो कंक्लूजन निष्कर्ष भी आपका निगेटिव वाला ही आपका सही होगा, पॉजिटिव वाला तो ऑलवेज आपका रॉन्ग ही आपका होगा। देखिए कुछ किताब कॉपी है, ये तो आपका पॉजिटिव आ गया, तो पॉजिटिव वाला आपका क्या हो गया, गलत आपका हो गया। देखिए सभी कॉपी किताब है, तो सभी कॉपी किताब है, तो ये क्या है, ये पॉजिटिव वाला है, तो ये भी आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग आपका हो जाएगा। ये देखिए कुछ कॉपी किताब नहीं है, ये निगेटिव वाला है, निगेटिव वाला है, तो हम इसको चेक करेंगे यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे कॉपी कितना है, कॉपी आपका 100 है, यहाँ पे कॉपी कुछ वाला है, तो कॉपी कितना हो जाएगा, 50, तो 100 को 50 में तो आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ किताब देखिए 100 है, यहाँ पे भी किताब 100 है, इसका मतलब क्या है कि इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, सही आपका हो जाएगा। आगे देखिए, कोई किताब कॉपी नहीं है, तो कोई किताब, तो कोई आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा आपका, और किताब ये भी आपका नहीं है, तो 100 हो जाएगा, और निगेटिव तो है ही है आपका। तो यहाँ देखिए कॉपी आपका, देखिए कॉपी 100 है, तो 100 में बदल सकते हैं, किताब 100 है, तो 100 में बदल सकते हैं, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, सभी किताब कॉपी है, ये तो आपका कंक्लूजन, आपका निष्कर्ष क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया, लेकिन कथन आपका क्या दिया हुआ, निगेटिव दिया हुआ, इसलिए ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो आपका केवल 2 और 4
अनुसरण करता है, आंसर आपका बन जाएगा। आपका समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें जो अभी हम आपको बता रहे हैं। नोट कर लीजिए इसको फटाफट। चलिए आगे हम देते हैं आपको एक, हम आपको होमवर्क दे देते हैं, आप इसको कर लीजिएगा। मिटाते हैं इसको। कथन है कुछ कारें बसें नहीं है, यह आपका कथन है। निष्कर्ष देखिए, सभी बस कार है, कुछ कार बस नहीं है, कोई बस कार नहीं है, कुछ बस कार नहीं है, कुछ कार बस कुछ कार बस है। ये आपको होमवर्क हम आपको दे रहे हैं। इस क्वेश्चन को आप घर पे बनाएंगे, आप इसको बाद में बनाएंगे और बनाने के बाद आप इसका आंसर कमेंट में आप देंगे हमको। जैसे ये कथन आपका हो गया ना, तो इसका निष्कर्ष का आपका एक का क्या होगा, दो का क्या, तीन का क्या, चार का क्या, पांच का क्या, वो आप निष्कर्ष में आप क्या करेंगे, आप कमेंट में क्या करेंगे, इस निष्कर्ष का आपका सही गलत क्या होगा वो चीजें आप करके आप हमें भेज देंगे वहां पे, कमेंट में आप इसको कर देंगे। ठीक है, तो ये आपको होमवर्क मैंने दे दिया, इसको आप क्या करेंगे, इसको आप बना लेंगे। चलिए एक बार फटाक से आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। हो गया, फटाफट जल्दी क्लियर कर लीजिए इसको। अब आइए, अब यहां पे आगे हम देखते हैं हम इसको, ये तो हमने अभी कथन देखा है, हमने सिंगल लाइन का हमने देखा, लेकिन एग्जाम में आपका मैक्सिमम आपका दो तीन चार चार तक के आपका 4 लाइन तक का आपका कथन आपका रहेगा। ये तो अभी अंडरस्टैंडिंग करने के लिए, इस चैप्टर को समझने के लिए, 150 के रूल को समझने के लिए हमने ये सारी चीजें अभी कराया हमने। अब मेन अब आपका क्वेश्चन आता है, जो एग्जाम में आपका क्वेश्चन का पैटर्न होता है, जिस पे एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, तो वो हम लोग अब आते हैं, इसको करके देखते हैं हम लोग। एग्जाम में कम से कम आपका 2 कथन रहेगा और उस हिसाब से आपका निष्कर्ष आपका दिया रहेगा। चलिए हम देखते हैं, इस कथन को हम देखते हैं। एक क्वेश्चन हम लेते हैं यहां पे, सभी सेब आम है, सभी आम अंगूर है। अब निष्कर्ष में हम लेते हैं, कुछ अंगूर
सेब है, सभी अंगूर आम है। अब इसमें से आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। इसका हम ऑप्शन भी ले लेते हैं। केवल निष्कर्ष एक सही है, केवल निष्कर्ष दो सही है, निष्कर्ष एक एवं दो दोनों सही है, तीन ही ऑप्शन लेते हैं। चलिए इसको जरा आप देखिए यहाँ पे कैसे आप बनाएंगे, किस तरह बनाएंगे। सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए, सभी सेब आम है, तो सभी वाला आपका केस कितना का हो जाएगा, आपका 100 का आपका हो जाएगा, और इधर बाद वाला कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आम देखिए, ये आपका 100 हो जाएगा, और यहाँ पे अंगूर कितना हो जाएगा, 50 आपका हो जाएगा। कथन देखेंगे तो ये आपका क्या है, ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, दोनों मिलके आपको क्या देगा, पॉजिटिव आपको देगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, इसको भी ध्यान में लेके चलना है आपको। अब जरा हम इस क्वेश्चन को बनाते हैं, देखते हैं कैसे बनाना है आपको। यहाँ पे देखिए अंगूर और सेब, देखिए यहाँ अंगूर है, यहाँ पे सेब है। अब इसमें आपको क्या है कि अंगूर और सेब, देखिए ये दोनों का रिश्ता जो है ना, ये दोनों के साथ आपका बनने के लिए एक कंडीशन क्या है कि जो सेम वर्ड जो आपका होगा ना, सेम वर्ड में एक 50 होगा, एक 100 होगा। ये आप याद रखेंगे इस चीज को, इस चीज को आप यहाँ पे ध्यान से ये समझेंगे। आप यहाँ पे अगर आपका क्या है कि दो सेम वर्ड है, दो समान वर्ड है, तो इस दो समान वर्ड में एक 50 और एक 100 आपका होना चाहिए। एक 50 और एक 100 होगा, तभी बाकी जो रिमेनिंग दो है उसमें हम रिलेशन बना पाएंगे या उसमें हम चेक कर पाएंगे। लेकिन अगर ये दोनों अगर आपका क्या है 50-50 है, तब इस दोनों के बीच में कोई रिश्ता आपका नहीं बनेगा। ये चीज आपको ध्यान देना है, इस चीज को आप गौर से आप समझने का कोशिश करेंगे आप यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दो सेम वर्ड आपका क्या है, आम है आपका, और यहाँ पे भी आपका क्या है, आम है। एक 50 है, दूसरा आपका क्या है 100 है। तो एक 50 और दूसरा 100 है ना, तो इसमें आपका क्या है कि इसमें हम रिश्ता हम देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कुछ अंगूर सेब है, यहाँ देखिए अंगूर कितना है 50 है, 50 को हम क्या कर सकते हैं 50 में बदल सकते हैं, ठीक है आपका। सेब देखिए, सेब आपका कितना है 100 है, 100 को 50 में बदल सकते हैं, तो आराम से बदल सकते हैं। 100 रुपया है तो 50 का रिचार्ज आराम से कर सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या होगा, ये एक नंबर सही आपका हो गया। दूसरा नंबर देखिए, सभी अंगूर आम है, देखिए अंगूर आम और एक आम यहाँ पे, लेकिन अगर सिंगल लाइन में एक लाइन में जो मिलेगा वही वाला हम लेके चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अंगूर 50 है और 50 है, यहाँ पे अंगूर कितना है 100 है। तो 50 रुपया है, तो 50 को तो 100 रुपया नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 को तो 100 में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि 50 रुपया है तो 100 का तो रिचार्ज हम नहीं कर पाएंगे। तो यहीं पे ये क्या हो जाता है आपका, ये गलत हो जाता है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम देखते हैं यहाँ पे कौन सा सही होगा। तो केवल निष्कर्ष एक सही है, एक तो सही है, ठीक है, दो तो सही नहीं है, एक और दो ये भी सही नहीं है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर एक आपका आंसर सही आपका हो जाएगा। देखिए समझ में आ रहा होगा आपको ये सारी चीजें। इसमें हम नोट में हम लिखवा देते हैं, जरा इसको आप लिख लो, आप इसको एक बार इसको फटाक से नोट डाउन कर लो, फिर उसके बाद हम लिखवा दे रहे हैं आपको। चलिए इसको मिटाते हैं हम यहाँ पे। अभी हमने एक बात बोला, इसको आप इस नोट को आप समझ लो। आप इसको हमने क्या कहा कि अगर आपका क्या है दो सेम वर्ड, दो सेम वर्ड मतलब यहाँ देखिए आम यहाँ पे ये सेम है आपका, और यहाँ पे भी आम ये सेम है, मतलब दो समान वर्ड 50-100 होगा, 50 और 100 होगा, मतलब एक 50 एक 100 है,
या 150 है, ठीक है। तो बाकी जो रिमेनिंग जो होगा ना, बाकी दो के बीच में, बाकी दो के बीच में हम 150 चेक कर सकते हैं, और चेक करके हम क्या करेंगे, वहां से रिलेशन निकालेंगे, सही होगा या गलत होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। और अगर सेकेंड दो सेम वर्ड 50-50 होता है, मतलब ये भी 50 है और ये भी 50 है, तो बाकी जो दो होगा ना, बाकी दो जो होगा, बाकी दो के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा। हम इसको एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। इसको, ये वाला तो आपका यहाँ पे ये दिख रहा है आपका ये वाला, मतलब इसमें सेम वर्ड 50 है 100 है, तो बाकी दो के बीच में हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे रिश्ता हम बना सकते हैं, मतलब 150 हम इसमें क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं। लेकिन सेकेंड कंडीशन आपका क्या कर रहा है, सेकेंड कंडीशन आपको कह रहा है कि दो सेम वर्ड 50-50 है, जैसे हम यहाँ पे लिख रहे हैं सभी सेब आम है। अब इसके बाद लिखा कुछ आम अंगूर है। अब जरा यहां पे समझिएगा, आप यहां पे दो सेम वर्ड जो है ना 50-50 है, क्योंकि ये भी आपका क्या 50 है और यहाँ पे ये भी आपका क्या है 50 है। तो दो सेम वर्ड 50-50 है, तो इस दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा, आपका इस दोनों के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा। तो इसी कंडीशन में इसको हम लोग बोलते हैं अनसर्टेन, अनसर्टेन बोलते हैं, और इसको हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं, सर्टेन बोलते हैं। ये रूल आप बढ़िया से समझ लीजिए, क्योंकि अगर ये चीजें अगर आपको समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर पाइएगा और सही सही बना पाइएगा। एक बार और इसको समझने की कोशिश कीजिए। आप यहाँ पे कथन में मैंने क्या बताया कि दो सेम वर्ड, यहाँ आम है यहाँ आम है, अगर 50-100 अगर होगा तो वो केस आपका बन जाएगा शॉर्टेन का, और शॉर्टेन का केस बनेगा तो इस दोनों के बीच में, मतलब रिमेनिंग जो वर्ड है इसके बीच में रिश्ता आपका बनेगा, मतलब कि 150 हम चेक कर पाएंगे। लेकिन सेकेंड कंडीशन में हमने क्या बताया, इसमें आपको ये बताया गया है कि दो सेम वर्ड अगर 50-50 है, मतलब ये भी आपका 50 है ये भी आपका 50 है, तो बाकी दो के बीच में कोई रिश्ता आपका नहीं बनेगा, मतलब इस सेब और अंगूर के बीच में कोई रिश्ता नहीं बनेगा, क्योंकि ये कंडीशन आपका जो बन जाएगा वो कौन सा बन जाएगा, अनसर्टेन का केस आपका बन जाएगा। ठीक है, इसमें एक आध और क्वेश्चन हम देखते हैं, फिर इसके बाद आपको होमवर्क हम आपको दे देंगे जो आप इसको बनाएंगे आप आगे। चलिए ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए फटाक से, या स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए फटाक से जल्दी से। मिटाते हैं। कथन देखिए, सभी वर्षा पानी है, कुछ पानी नीला है। निष्कर्ष देखिए, कुछ नीला वर्षा है, कुछ नीला पानी है,
सभी पानी वर्षा है, कुछ वर्षा पानी है, कुछ नीला पानी नहीं है। चलिए देखिए इस कथन को हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले 150 हम चढ़ा देते हैं यहाँ पे। देखिए सभी है तो ये क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, और ये बाद वाला तो 50 रहेगा ही। फिर यहाँ पे देखिए ये कुछ वाला 50 हो जाएगा, और इधर वाला आपका क्या है ये 50 रहेगा। कथन देखिए ये क्या है, ये प्लस प्लस है, आपका क्या देगा प्लस आपको देगा। चेक कीजिए ये सर्टेन है या अनसर्टेन है, ये भी चेक करना बहुत जरूरी है आपका। देखिए यहाँ पे पानी आपका कितना है 50 है, और यहाँ पे पानी आपका क्या है 50 है। मतलब अभी हमने आपको क्या बताया, दो सेम वर्ड अगर 50-50 होगा तो ये कंडीशन जो आपका बनेगा अनसर्टेन का केस बनेगा। तो ये आपका केस कौन सा हो गया, अनसर्टेन आपका हो गया। और जब अनसर्टेन का केस बनेगा तो इस दोनों के बीच में पानी और वर्षा या वर्षा और नीला, सॉरी वर्षा और नीला या नीला वर्षा के बीच में कोई रिश्ता आपका नहीं बनेगा। आपका ये आपको ध्यान रखना है। अभी हमने ये नोट्स में हमने लिखवाया और समझाया भी है। देखिए यहाँ पे कुछ नीला वर्षा है, देखिए यहाँ पे नीला है, 50 को 50 में बदल सकते हैं। वर्षा कितना है 50 है, तो 100 को 50 में बदल सकते हैं। इसी हिसाब से तो आपका सही जा रहा है। लेकिन कंसेप्ट क्या बोल रहा है, अगर दो सेम वर्ड अगर 50-50 होगा तो रिमेनिंग जो वर्ड होगा इसके बीच में कोई रिलेशन आपका नहीं बनेगा। तो कोई रिलेशन आपका नहीं बनेगा तो यहाँ पे नीला वर्षा के बीच में कोई रिलेशन तो बनेगा ही नहीं, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका गलत आपका हो जाएगा। आगे देखते हैं, कुछ नीला पानी है। देखिए नीला पानी एक लाइन में मिल रहा है तो हम एक लाइन वाला ही पहले देखेंगे। अगर एक लाइन में नहीं मिलता तब दूसरे लाइन में हम जाते हैं, तो एक ही लाइन में मिल रहा है तो एक लाइन वाला हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ नीला, देखिए नीला कितना है 50 है, 50 को 50 में आराम से बदल सकते हैं। ये पानी आपका 50 है, देखिए यहाँ 50 से 50 बदल सकते हैं, सिंगल लाइन है, ठीक है। इसमें तो सिंगल लाइन में सर्टेन अनसर्टेन तो कुछ देखना नहीं रहता है आपका, आपको सीधा आपको 150 आपको चेक करना पड़ता है। तो आपका नीला 50 है, आराम से 50 का रिचार्ज कर सकते हैं। पानी 50 है, आराम से आप 50 रुपया आप दे सकते हैं यहाँ पे, तो आपका क्या सही है आपका। आगे देखिए सभी पानी वर्षा है। देखिए यहाँ पानी है, यहाँ वर्षा है, एक पानी यहाँ पे भी है, लेकिन हमारा सिंगल लाइन में ये वाला मिल रहा है तो ये वाला हम पानी लेंगे। यहाँ देखिए ये पानी आपका कितना है 50 है, और यहाँ पे पानी आपका कितना है 100 है। तो 50 है तो 100 तो आप दे ही नहीं पाओगे, तो ये तो यहीं पे आपका गलत हो गया आपका। आगे देखिए कुछ वर्षा पानी है। देखिए वर्षा पानी एक लाइन में है, एक लाइन में हम चेक कर सकते हैं। देखिए वर्षा कितना है 100 है, 100 को 50 में बदलना है बदल सकते हैं, ठीक है बदला जाएगा आपका। पानी 50 है, 50 को 50 में बदल सकते हैं, बदला जाएगा आपका, क्या हो गया सही हो गया। नेक्स्ट देखिए कुछ नीला पानी नहीं है। देखिए यहाँ पे कथन आपका क्या है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दे रहा है, तो ये आपका निष्कर्ष आपका कहाँ है, ये तो निगेटिव है, तो निगेटिव वाला तो ऑटोमेटिक आपको गलत आपका हो जाएगा। तो इसमें आपका कौन कौन सा सही हो जाएगा, 2 और 4 अनुसरण करता है। तो आंसर आपका हो जाएगा 2 और 4 अनुसरण करता है। आपका ये वाला सही आपका हो जाएगा, ठीक है 2 और 4 आपका अनुसरण करता है। समझ में आ रहा है आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कर देंगे, इसको शेयर भी कर देंगे आप इसको, ठीक है। चलिए हम आपको होमवर्क दे देते हैं इस पे, जिसे आप घर पे आप बनाएंगे आप इसको, और बनाने के बाद आप इसको कमेंट में आप इसका आंसर देंगे। चलिए ठीक है, इसको मिटाते हैं हम जरा, फटाक से आप लिख लीजिए, अदरवाइज इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। कुछ कलम मार्कर है, सभी मार्कर पेंसिल है।
क्वेश्चन बनाने से पहले आप देख लेंगे, शॉर्ट एंड ऑन शॉर्ट एंड का केस देखेंगे, उस हिसाब से आप बनाएंगे, सही आपका बन जाएगा। आपका निष्कर्ष 1 देखिए, सभी पेंसिल कलम है, कुछ पेंसिल मार्कर है, सभी कलम मार्कर है, कुछ मार्कर कलम नहीं है, कुछ पेंसिल मार्कर नहीं है। चलिए, ये कथन को आप इसको नोट डाउन कर लीजिए फटाक से, या आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इस कथन निष्कर्ष को। चलिए ठीक है, आज के लिए, आज के वीडियो के लिए आपका इतना ही है। आपका इसका नेक्स्ट पार्ट आपका आएगा, इसमें नेक्स्ट आपका पॉसिबिलिटी वगैरह का क्वेश्चन है, आपका आइदर का क्वेश्चन है, नाइदर का क्वेश्चन है, क्योंकि आपका ये क्वेश्चन जो आपका होता है इसमें ऑप्शन होता है, केवल 1 अनुसरण करता है, 2 करता है, या तो 1 या 2 करता है, न तो 1 या न 2 करता है, या दोनों अनुसरण करता है। तो ये इस टाइप से हम नेक्स्ट क्लास में हम इसका नेक्स्ट वीडियो हम लेके आएंगे। आप इसको बढ़िया से आप इसको देखेंगे, अगर आपको 2-3 बार आप इसको आराम से देखेंगे तो अच्छी तरह से आपको ये समझ में आ जाएगा, और यहाँ तक जो हमने बताया है इस लेवल तक आप क्वेश्चन आप आसानी से सही आप बना पाएंगे। ठीक है, आज के वीडियो के लिए इतना ही है आपके लिए। अगर आपको ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक एंड सब्सक्राइब आप कर देंगे, आप अपने दोस्तों में इसको शेयर कर देंगे। ठीक है, आज के लिए आपका इतना ही है। आपका समय शुभ हो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।